शेख साहब, ये इदारों की तरफ भी आते हैं, लेकिन अभी जो खान साहब ने पहले भी अपना खिताब खत्म किया उसमें भी उन्होंने मईशत की बदहाली, मुल्क को इस वक्त किन बुरानों का सामना ये बताया। तो इस बुरानी कैफियत में क्या एक अकलमंदाना फैसला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत में आना, हुकूमत संभालना कितना बड़ा चैलेंज होगा इस मुआशी सूरत हाल से निमटना? ये तो मलबा अपने ऊपर डालने वाली बात। ये बहुत अहम सवाल कर रहे हैं आप, मेरे दिल और दिमाग के करीब है। लेकिन खान ये कहता है कि भाई अगर अपना हमने संभाला दिया तो फिर हम संभाल ही नहीं सकेंगे, और यही सजेशन और यही बात हुकूमत कर रही है जो आपने सवाल किया है कि केयर टेकर को 6 महीने साल दो ताकि उनका गंद और उनके पे जो सियासी कालक मची गई है वो केयर टेकर हुकूमत को। तो शेख साहब, अब ज़ाहिर है ये मुख्तदिर हलकों में नया सेटअप आ चुका है और खान साहब भी अपने हर खिताब और इंटरव्यू में नए आर्मी चीफ से भी मुतालबा कर रहे हैं कि इस हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को जरा आप देखें, थोड़ा जायजा लें। तो इसको हम दोस्ती का हाथ समझें और फिर जवाब वहां से क्या आ रहा है दूसरी तरफ से, क्योंकि आप बहुत करीब हैं, आपको अंदाजा होता है अच्छी तरह से। देखिए, उनके जवाब जो होते हैं वो टीवी की खबरें तो नहीं होती, वो चिलमन के पीछे होता है। आना चाहिए इमरान खान को, उनसे तल्लुकात बढ़ाने चाहिए। फौज हमारी है, फौज की फौज ही पाकिस्तान की सालमियत की जामिन है और तरक्की की जामिन है। अगर इमरान खान, अगर का लफ्ज मैं यूज कर रहा हूँ, ये ना हो कि कल इसी को आप खबर बना दें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो और शेख साहब, खान साहब जहां भी जलसा करते हैं, खिताब करते हैं या टीवी इंटरव्यू देते हैं, अब वो NRO 2 ये कहते हैं कि वो जनरल बाजवा ने दिया, तो उनकी इस सोच से, उनके इस ख्याल से आप इत्तेफाक करते हैं? आपके ख्याल में भी ऐसे ही? देखिए, मैं फौज के बारे में कोई तबसरा नहीं करता, और वो भी जो चला गया उसके बारे में तबसरा करना मुनासिब नहीं लगता। खान एक बड़ा लीडर है, वो कर सकता है। चले फिर सियासी गुफ्तगू करते हैं। अगर ये दोनों असेंबलियां टूट जाती हैं तो फिर इसका ज्यादा फायदा किसको होगा? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा सियासी तौर पर, या मुस्लिम लीग नून को होगा? चूंकि जाहिर है कि 70% पाकिस्तान फिर इलेक्शन मोड में दाखिल हो जाएगा। क्या समझते हैं आप? रोंची डालेंगे, बेईमानी करेंगे, ये चोर, डाकू, लुटेरे, बेईमान और साजिशी जो आए हैं और जो सूरत हाल हमारी सरहदों पर पैदा हो रही है और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जन्म डाल रही है। आपका तो मेरा ख्याल था कि आप मुझसे सवाल करेंगे कि मुसद्दक कह रहा था तय हो गया, आयल आ रहा है, गैस आ रही है, अच्छा, और कंपनियों से राब्ते हो गए, और वो जो माई बाप के पास गया हुआ है 2 अरब रुपया बिलावल ने जो खर्च किया हुआ है कंपनी की मशहूरी के लिए, भी इन्होंने 2 अरब अलग रखा है, उसने भी रखा है। उसने कल कहा कि रूस से हम कोई डिस्काउंट न तेल ले रहे हैं न लेने पे कोई बात हो रही। मुफ्ता का बयान और इसहाक डार का कल का बयान आपके चैनल में आप देखें, सारी बातें छोड़ें तो वो चोर मचाए शोर की फिल्म लगी हुई है, और 2 चोर शोर मचा रहे हैं। वो कह रहा है तू बड़ा चोर है, ये कह रहा है वो बड़ा चोर है, और तो बिलावल कह रहा है कोई उससे बात नहीं हो रही। तो वो किधर रही है जी? इधर तो मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है, डॉलर है कोई नहीं, तरसीलात है कोई नहीं, कॉटन छुट नहीं रही, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, डॉलर 250 रुपए पे अगर बाजार में है तो किसी का दिमाग खराब है। तो ठीक है। अच्छा शेख साहब, चूंकि वक्त की थोड़ी कमी अब आखिर में, आज चूंकि 16 दिसंबर है और पूरा पाकिस्तान शोदाए APS को याद कर रहा है, हम भी उन्हें खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आज 8 साल बाद हम ये कह सकते हैं कि शहीदों के लहू का हक अदा हो गया है? देखें, खुदा बहुत बड़ी कुर्बानी है दुनिया तारीख में पेशावर APC के बच्चों ने जो दी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। जिसका बेटा शहीद हो जाता है उसी से कोई पूछे। लेकिन ये है कि दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। कल रावलपिंडी इस्लामाबाद से 2 बड़े अहम दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उनका टारगेट भी बड़ा अहम था। तो हालात तो फिर खराबी की तरफ जा रहे हैं दहशतगर्दी के नुक्ता नजर से भी। मईशत तो चलो डूबी सो डूबी, लेकिन दहशतगर्दी के नुक्ता नजर से भी हालात कोई इत्मीनान बख्श नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद से दाखिला ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि कल इमरान खान साहब बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, और खुद भी